Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर या जिनके बारे में भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। वैसे इंस्टाग्राम पे कुछ कर तो रही नहीं हूँ मैं अभी, बट अगर आप चाहें तो जुड़ सकते होगे। सो पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस सिर्फ व्हाट्सएप पर, ठीक है, इंस्टा पर नहीं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, the Moon। एक रिलेशनशिप होता है ना जिसमें इमोशंस होते हैं। मुझे इस रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है जैसे कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चल रहा है और आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली वर्क कर रही हैं। मतलब कि फॉर्मल सा हो रहा है सब कुछ, यू नो, लाइक रिलेशनशिप, इमोशंस होते हैं उसमें, बातें भी, यू नो, एक प्रैक्टिकल लेवल की बातें अलग होती है, रिलेशनशिप की अलग होती है, यू नो। बात यहाँ पर ये है कि पहले जिस तरीके से हुआ करती थी अब वो वाली चीज़ दिखती ही नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रिलेशनशिप बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में चल रहा है। प्रैक्टिकल मतलब कि जो चीज़ें हो रही है फॉर्मल हो रही है, मतलब कि जैसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करता कोई, वैसे हो रही हैं चीज़ें कि हाँ भाई हाय बोलना है, चल हाय बोला है तो रिप्लाई देना है, गुड मॉर्निंग बोलना ही बोलना है, गुड नाइट बोलना ही बोलना है, या वो भी नहीं, मैसेज किया हाँ क्या काम है काम बोलो। लाइक यू नो, कोई आप मैसेज करते हो, सामने से बोले कि काम बोलो, तो काम के लिए मैसेज नहीं किया भाई, रिलेशनशिप पे प्यार करते हैं, बात करने के लिए किया है। बात करना अलग होता है, काम के लिए करना होता तो तुम ही हो कि इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं। सो वैसा रिलेशनशिप है, मतलब चल वैसा रहा है, एनर्जीज वैसी हैं कि अगर बात करो तो कॉल करो, मैसेज करो तो काम बोलो, बिज़ी हूँ मैं, ये है वो है। तो ये चीज़ें हैं। आप भी प्रैक्टिकल होना चाहते हो जब इस तरीके की चीज़ें देखते हो ना कि आपके, क्योंकि आपके पार्टनर का है ऐसा कि वो छुपा रहे हैं चीज़ों को, बातों को छुपा रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, चीज़ों को खुल के नहीं बोल रहे हैं। काम बोलो, मतलब की बात करो, ये वो, मतलब लाइक टू द पॉइंट, उससे एक एक्स्ट्रा नहीं, उससे कम नहीं। और बात करना होता है कि भाई आपने कुछ पूछा, सामने वाले ने जवाब देकर फिर उसने कुछ पूछा, फिर आपने जवाब देकर के फिर आपने कुछ पूछा, ये होती है बात करना। इनका क्या सिस्टम है, रिप्लाई, आपने पूछा बस इन्होंने बता दिया, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो बस उसी का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो मान लो आपने पूछा, आपने बोला हाय, उन्होंने हाय हेलो बोल दिया आपने, फिर ऐसा नहीं कि भाई सामने से हेलो के साथ ये भी पूछ ले कैसे हो, नहीं आप पूछ रहे हो कैसे हो, बोले ठीक हूँ, फिर ये भी नहीं पूछ रहे कि आप कैसे हो। तो ये बहुत फॉर्मेलिटीज सी लगती है कि यार ये तो बस यू नो जैसे इंसान कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो। सो
ये सारी चीज़ों को देख करके आपकी एनर्जीज भी कुछ ऐसी हैं कि प्रैक्टिकल होना है भाई, मुझे भी प्रैक्टिकल सोचना है और अपनी लाइफ पर फोकस करना है, क्योंकि इस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खुद की भी है एक, तो आपने कहीं ना कहीं ये है कि आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो, आप अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहते हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने कुछ नया शुरू भी किया है अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि अगर अभी तक आप सिर्फ स्टडीज़ करते थे तो शायद आपने जॉब के लिए सोचा है कि मैं जॉब करूँगी, या कोई बिज़नेस शुरू करना है, या कुछ नया अपनी करियर से रिलेटेड कि मुझे कुछ करना है। इस तरीके से नहीं बैठना। ओके, तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती है तो यस ऑफ कोर्स आगे जो फीलिंग्स होंगी, थॉट्स होंगे, वो भी आपके लिए ही होंगे। ओके, साइन बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मीन राशि। नंबर 14, नंबर 1, नंबर 18 है यहाँ पर, नंबर 9 भी, नंबर 5 भी है। ठीक है, मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है सितंबर और मई और जनवरी। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर हाईलाइटेड साइन, डेट और मंथ नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जो साइन, डेट, मंथ बताया सिर्फ उन्हीं के लिए रीडिंग है, नहीं। मेन होती है टैरो रीडिंग में एनर्जीज, जो मैंने अभी इतना कुछ एक्सप्लेन किया ना, वो आपसे रेजोनेट कर रही है तो रीडिंग है आपके लिए। और अगर उसके अलावा साइन, डेट, मंथ ये और रेजोनेट कर जाए तो और अच्छा हो जाता है। बट अगर नहीं साइन रेजोनेट किए, मंथ रेजोनेट किए तो कोई नहीं, एनर्जी रेजोनेट किए तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो है यहाँ पर साइन, डेट ही इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, ज़्यादातर एनर्जीज मैटर करती है टैरो रीडिंग्स में। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ जी, रिकन्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आती है। सेपरेशन में चल रहे हो, बहुत टाइम हो गया, बात ही नहीं हो रही है, आपने बंद कर दिया इनको कॉल मैसेज करना। पहले बहुत किया करते थे लेकिन अब बंद कर दिया। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, आना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में वापस से। ठीक है, एक अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। और ये पता है क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है। अगर आप इनके पीछे पीछे भागते रहते तो शायद ये नहीं होता, बट अगर ये थॉट आए हैं तो इसी वजह से आए हैं क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल एनर्जी में गए हो, जहाँ पर आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, जहाँ पर आपने अपने सपने, अपने करियर के बारे में सोचना शुरू किया है। तो इसलिए इनका ध्यान आपकी तरफ गया। ये साइकोलॉजिकली है कि हम किसी के पीछे जब बहुत ज़्यादा भागते हैं ना गाइस, तो वो इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठता है और उसको कदर नहीं होती है। जब हम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो उसको, कुछ लोगों को क्या होता है कि बड़ी जल्दी रियलाइज़ हो जाती है, कुछ को टाइम लग के होती है। तो वही मुझे दिखता है यहाँ पर कि चीज़ें तो ऐसी रही हैं जो कि ऐसा लगता था रिलेशनशिप को देख कर कि अब सब कुछ ख़त्म, बिल्कुल ही बात ना होना, लेकिन अब मुझे ऐसा दिखता है कि ये चाहते हैं वापस से आना आपकी ज़िंदगी में। ये जानना चाहते हैं आखिर आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, क्यों नहीं आप कॉल मैसेज करते हो, ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में कि आप मस्त हो, ऐसा क्या है कि आप इनको कॉल मैसेज ही नहीं करते हो। पहले तो आप बहुत किया करते थे, अब क्यों नहीं करते हो? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में? हो सकता है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे कि इन तक ये बात पहुंच रही हो, या ये देख पा रहे हो आपको कि आप खुश हो, आप हैप्पी चीज़ें, अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की बाहर लोगों तक शेयर कर रहे हो, तो भी वो चीज़ भी इनके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट करती है कि क्या खुशी मिल गई, आप इतने खुश कैसे हो, इनके बिना आप कैसे खुश हो। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पर। चलिए और देखते हैं। अच्छा, ये इतना रूड बिहेव कर क्यों रहे हैं आपके साथ, मतलब कि रीज़न क्या है ऐसे बिहेव का, वो मैं देख लेती हूँ। ठीक है,
अगर हमें दिखेगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये दो एनर्जीज हैं, ठीक है। ये जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या तो इनका पास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, ठीक है, ये वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, एक डार्कनेस से लाइट की तरफ, ठीक है। शायद इनका पास्ट उतना अच्छा नहीं था, और शायद जो इनका पास्ट था उसमें इन्होंने बहुत एफर्ट भी डाले, बट नहीं उतना अच्छा रहा, काफ़ी पेनफुल रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ कि इनके लिए फिर से वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते जो पास्ट में इन्होंने एक्सपीरियंस किया। फिर से ये अब प्रेजेंट में या इन फ्यूचर कभी भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना अक्सर रीडिंग्स में कि आप अपने पास्ट से कुछ सीखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो इनका कुछ ऐसा है कि इन्होंने भी कुछ लेसन्स लिए अपने पास्ट से और ये आगे बढ़े और आप तक भी पहुँचे, आपके साथ भी रिलेशनशिप में आए। बट जिस तरीके से बिहेव कर रहे शायद वो इस रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है, बट ये इसलिए कर रहे क्योंकि इनका ये है कि जब मैंने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी पास्ट में, जब मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, एफर्ट डाले थे, तो चीज़ें ख़राब हुई थी। और अब आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो इनका ये है कि अब मुझे उतना नहीं करना, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये थॉट है। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये नहीं आ जाता कि यार मैं किसी भी चीज़ को बहुत चाहूँ ना तो वही दूर हो जाती है, तो मुझे चाहना ही नहीं है, मुझे रूड बिहेव रखना है, मुझे ऐसा बिहेव रखना है कि मुझे जताना ही नहीं है कि बहुत प्यार है या कुछ ऐसा वैसा, तो वो चीज़ मुझसे दूर ही नहीं होगी। तो वो मुझे दिखता है। ऑलराइट, दूसरा जो मुझे दिख रहा है वो ये कि किसी के बहकावे में है ये, जिसकी वजह से ये डाउट में है आपको लेकर के, मतलब कोई और की बातों की वजह से डाउट करते हैं आपके ऊपर। इनको कहते हैं ना शक करना, शक होता है इनको। ओके, कुछ लोगों की ये ना आदत भी बन जाती है शक करने वाली। कुछ लोग किसी की बातों में आकर के करते हैं, कुछ लोगों की हैबिट ही होती है कि हर चीज़ में उनको डाउट हो रहा होता है। उनको आदत है बाल की खाल निकालने की, उनको आदत है कि भाई कोई भी थोड़ी सी भी छोटी चीज़ होगी उसका राय का पहाड़ बना देना, वैसी। तो ये दो एनर्जीज़ हैं। अब ये दो एनर्जीज़ आपसे इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर इनका पास्ट रहा होगा तो यस ऑफ कोर्स वही एनर्जी है, ठीक है। और अगर इनका कोई पास्ट नहीं रहा, पहला आप ही के साथ रिलेशनशिप है तो बहकावे में है किसी के, ओके, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज है, जिसकी वजह से इनको क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से इनको जो है ऐसा लग रहा है। मैं बताती हूँ आपको, जैसे क्या होता है कि मान लो कि आपको कोई इंसान ऐसे बोल रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है और इसके साथ मत रहो, ये तो 10 लड़कों के साथ फ्लर्ट करता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसे, कुछ भी आपको बोल रहा है अपने पार्टनर के खिलाफ कोई भी शख्स। अब उसके बाद में आप अपने दिल की बात, हम कहते हैं ना कि हमें बहुत प्यार है तुमसे, और कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जैसे कि हम बोल देते हैं कि बहुत प्यार है, पूरी फीलिंग्स बता देते कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है, तुम नहीं जानते, इतनी ज़्यादा बोल देते हैं इमोशंस में आकर के। बाद में हम सोचते हैं कि यार बहुत बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था। फिर खुद ही जो है हमें हंसी आ रही होती है, यार इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। थोड़ा एम्बैरेस भी फील कर रहे होते हैं, यार ये क्या कुछ मैं उस इमोशन में बह करके क्या क्या बोल दिया, ठीक है। तो जब किसी की बातें कान में पड़ती है, दिमाग में जब डाउट आता है, एक तो दिमाग हमारा जो है 10 जगह भागता है, क्या पता उसकी बात सच हो, क्या पता ये हो, क्या पता वो, अलग अलग हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते, ट्रिक्स लगाने की कोशिश करते कि चलो इससे निकलवाते हैं कुछ बात, अगर निकल आए तो। और अपने इमोशंस को कहने से भी हम डरते हैं कि हम कहीं इमोशंस को कहें और हम फूल बन जाए, कहीं हम कहीं
वो बंदा सिर्फ हमारा मजाक उड़ाता रहे कि देखो देखो कैसी कैसी बातें हैं, देखो देखो रह नहीं सकती, देखो वो देख। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते कि नहीं अभी नहीं बताना, जब तक कि क्लियरिटी ना मिल जाए तब तक भाई अपने इमोशंस नहीं खोलना, क्योंकि हम ये सोच के कह दे कि वो भी प्यार करता है, समझेगा, पता चले वो अपने 2 दोस्तों के साथ बैठ करके उस चीज़ की मजाक उड़ा रहा है। तो इस तरीके के क्या होते हैं, दिमाग में डाउट्स आ जाते हैं। तो वैसे डाउट्स भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैंने इतना कुछ जो बोला है, क्या बोला है मैंने। आई होप 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। प्यार करते हैं आपसे, नो डाउट। ऐसा कुछ नहीं कि प्यार नहीं करते, करते हैं। सोचते भी हैं आपके बारे में, सोते जागते, दिमाग में आप रहते हो इनके, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपको भूलना या आपको अपने दिमाग से निकालना इनके लिए मुश्किल है, आसान नहीं है। चाहे सिचुएशन दोनों में से कोई भी हो, किसी के बहकावे में हो या इनका पास अच्छा ना रहा हो, सिचुएशन कोई सी भी रही हो, लेकिन इनके लिए क्या हो रहा है, आपके बिना रह पाना मुश्किल है। आपके जो थॉट्स है ना वो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, दिमाग में कहीं से भी आपकी बातें आई जाती हैं, रिलेशनशिप आई जाता है। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों बहुत अच्छी एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इमेजिनेशन, एक सैडनेस कि हैप्पी नहीं है ये उतने, एक लगाव तो है, एक अटैचमेंट तो है आपके साथ, ये मुझे दिख रही है। ठीक है, एक अटैचमेंट है और सोचते भी हैं भैया आपके बारे में, ऐसा नहीं सोचते हैं, सोचते हैं, प्यार भी करते हैं। ठीक है, ये दिखता है मुझे। यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है 3 ऑफ वंस। इनका ये है कि इनके ना इमोशंस को ये जल्दी से शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनकी आपको ऐसा लगता है कि ये रूड है, आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल है, ये बंदा या बंदी रोमांटिक नहीं है। नहीं, ये रोमांटिक है बट ये शो नहीं करते, उस चीज़ को अंदर रखते हैं। बाहर पर्सनालिटी कुछ और आ रही है, अंदर कुछ और है। मतलब इमोशंस हैं, ऐसा नहीं है इमोशंस नहीं है, बट ये उसको शो नहीं करते, ये मुझे दिख रहा है। अपने इमोशंस को बाहर निकालने से पहले 2 बार ही सोचते। भाई देखो, ये अपनी लाइफ को लेकर के बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, चाहे फिर वो रिश्ते ही क्यों ना, उसको लेकर के भी प्रैक्टिकल है। इमोशनली सोचेंगे, बट जब इनको कोई चीज़ पे डाउट हो जाए ना, तो फिर ये बिल्कुल इमोशनल नहीं है। जब इनको किसी चीज़ पर थोड़ा हल्का सा भी, ज़रा सा भी डाउट हो जाए ना, तो ये तो प्रैक्टिकली सोचते हैं, ये इमोशनल नहीं सोचते हैं। बेशक यहाँ देखो प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा भी हल्की सी भी होगी ना कि कुछ गड़बड़ है, तो ये सारे इमोशंस को साइड में रख देंगे। मतलब इनका ये है कि इन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाया हुआ है, ये इमोशंस के साथ बहते नहीं हैं, ये जब मर्जी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते, ये इनकी एनर्जी है। तो ये इंसान इमोशनली बैलेंस्ड है, इसको पता है अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इसको पता है अपने इमोशंस को कैसे रोकना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और कभी अगर ये आपके सामने इमोशनल होते भी है ना, तो ये मान लो कि ये उतने ही इमोशनल होते हैं जितना ये होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लो में बह गए, नहीं। कभी कभी लोग इमोशनली फ्लो में बह जाते हैं ना, नहीं, वैसा नहीं है ये कि इमोशंस में बह गए और कहते गए, नहीं। उतना ही चीज़ों को ये रखते हैं या उतनी ही चीज़ें आपके सामने आती हैं जितना कि ये चाहते हैं कि आपके सामने आए। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, ये बंदा या बंदी जो भी है शार्प माइंडेड है, दिमाग से चलता है, मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, रिस्क नहीं लेना इसको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का, ये मुझे दिख रहा है। ना तो इसको अपनी लाइफ में किसी तरीके का रिस्क लेना और ना इसको किसी तरीके की टेंशन लेनी है। आज़ाद रहना है, खुला रहना है। और
बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ये मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, नहीं, अगर देखा जाए ना तो जितना ये आपके साथ रहना पसंद करते ना उतना किसी और के साथ ये नहीं करते पसंद रहना। सी 10 ऑफ कप्स, यस, जितना आपके साथ रहना इनको पसंद है उतना किसी और के साथ नहीं है। बिकॉज आपकी जो बातें हैं, आपके जो एक्शंस हैं, आप जिस तरीके की हो, एक मासूमियत है, एक सच्चाई झलकती है आपके बिहेवियर में। कुछ लोग दोगले होते हैं और ये हो बेशक, लेकिन इनको सामने अगर कोई दोगला हो तो उससे परेशानी है। खुद की कोई दिक्कत नहीं है, सामने से अगर कोई हो तो परेशानी है। तो भाई आप इनको सच्चे दिखते हो, आपकी बातों में इनको सच्चाई दिखती है, आपके एक्शंस में इनको सच्चाई दिखती है, इसलिए आपके साथ रहना इनको पसंद है। बट वही है कि हाँ, आपके साथ रहना पसंद है, आपको पसंद करते हैं, बट अगर इनके दिमाग में कोई डाउट डाल दे तो फिर ये उसके बारे में सोचते हैं। ये अंधा विश्वास नहीं करते, ये मुझे दिख रहा है। विश्वास करते हैं लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपका ये होगा कि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ उसके ऊपर, वो क्यों नहीं करता, वो ये नहीं करते। और मैं तो खुद आपको मना करती हूँ कि किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, चाहे फिर ये ही क्यों ना हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। मैं तो खुद ये बात बोलती हूँ, तो मैं कैसे इनको गलत बोल सकती हूँ कि ये गलत है। ब्लाइंडली ट्रस्ट हमेशा इंसान को हर्ट करता है, तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी मत करो ब्लाइंडली ट्रस्ट। ये गलत है या नहीं है वो अलग चीज़ है, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलत है किसी भी चीज़ पर। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तो वही है कि इनको रहना अच्छा लगता है, इनको सच्चाई झलकती है, लेकिन उसके बावजूद भी डाउट लाते हैं ना ये अपने मन में। तो वही चीज़ है, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करने का प्रूफ वही है। कैसे पता चलता है कि हम किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे? ऐसे पता चलता है कि हमें उसके एक्शंस में सच्चाई दिख रही है, हमें वो इंसान सच्चा दिख रहा है, बट फिर भी अगर हमें कोई डाउट होता है तो हम उसको भी ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई डाउट आ रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम सुन ही नहीं रहे हैं उसकी, नहीं, वैसा नहीं। जैसे मान लो आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, इनके एक्शंस जो भी हैं उन पर भी आपको ट्रस्ट है कि हाँ भाई इसके मुझे एक्शंस में ही विश्वास है। कोई आपको कह रहा है कि नहीं, धोखेबाज इंसान है, ठीक है, तो एक पर्सनालिटी क्या करेगी, मुझे उसकी सुननी नहीं है, मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो इसके ऊपर भरोसा करती हूँ ब्लाइंडली, मुझे ध्यान ही नहीं देना, और आप बिजी हो। और एक दिन आगे जाकर के अगर वैसा हो जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। दूसरी पर्सनालिटी कि हाँ भाई विश्वास है, लेकिन कोई कुछ कह रहा है, धोखेबाज, भाई क्यों कह रहे हो, उसको भी तो देखें क्यों कह रहे हो, क्या रीज़न है, क्या बात है। और फिर एक बार अगर हम उस चीज़ को देख भी ले कि चलो देख लेते हैं क्या कितनी सच्चाई है इस बात में, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। तो उससे पता चलता है कि हाँ हम इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब ब्लाइंडली ट्रस्ट ना ज़्यादातर लोगों को हर्ट करता है ना। आई थिंक कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट करके धोखा खाया है। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट का काम ही बेकार है। मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है हाँ फिजिकल अट्रैक्शन है, एक नई शुरुआत ये चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, ये मुझे दिख रहा है। और मिस बहुत करती हैं, प्यार, हाँ इमोशंस तो हैं, साथ में अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट भी है, ठीक है, पैशन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लव भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट हाँ ये बंदा या बंदी अपने दिमाग का मालिक है, मतलब इनका ये है कि अपने हिसाब से चलना है। ये सोचो कि आप जैसा चाहते हो वैसा हो, तो मैं ये कहूँगी कि इस रिकन्सिलेशन होने के बावजूद भी वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको अपने हिसाब से चलना है। ओके, ये मुझे दिखता है। इनकी है कुछ वैसी पर्सनालिटी कि हाँ आप अच्छे लगते हो, आपके साथ रहना है तो ये आएंगे, बेशक आएंगे, लेकिन आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते ये, ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। है एक अटैचमेंट आपके साथ, इनकी अपनापन महसूस होता है इनको, भरोसा है, और तरीके से भरोसा है।
लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटा सा भी डाउट आ जाए ना तो ये उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसके अच्छी तरीके से, कहते हैं ना कि उसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे क्या है क्या नहीं है हर चीज़ को। तो वह एनर्जी है इनकी। कब तक ये आपसे बात कर लेंगे ये मैं देख लेती हूँ, कब तक आप आएंगे ये आपसे बात करने के लिए। यस, वो दिख गया मुझे कि हाँ वही एनर्जी है। 15 से 16 दिन में ये वापस आएंगे, 15 से 16 दिन में आपकी इनसे बात होगी। बट वही है कि हाँ एनर्जी तो है कि प्यार करते, लेकिन वही यहाँ पर ये जो कार्ड है ट्रस्ट इश्यूज़ को बताता है। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि ये बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। लगाव है, अटैचमेंट है, वो अपनी जगह है, एक फीलिंग है वो अपनी जगह है, पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। अब दो एनर्जीज आई थी हमारे सामने, एक तो इनके पास्ट को लेकर के, एक किसी के बहकावे को लेकर के। ठीक है, तो भाई ये दोनों एनर्जीज की वजह से ही ये चीज़ है। इनको किसी की बातें परेशान कर रही हैं, किसी ने कोई ऐसा थॉट इनके दिमाग में डाला है जो कि इनको परेशान कर रहा है। ठीक है, और पास्ट इनको ये है कि पास्ट में जो हुआ ये नहीं चाहते दोबारा से हो, तो भी इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं हो ना जाए वैसे ही दोबारा। ठीक है, तो इसलिए भी इन्होंने पास्ट में बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, जिसका परिणाम इन्होंने देखा और ये वही चीज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ ये आपको कभी नहीं बोलेंगे कि इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, ये आपको यही बोलेंगे कि नहीं मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है। क्योंकि इनका ये है कि अगर हम किसी को ये बोल देंगे ना कि हमारा तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मतलब मेरा तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो इंसान सतर्क हो जाता है कि भाई इसको ऑलरेडी भरोसा नहीं है तो अपने सतर्क रहो। तो इनका ये है कि ये नहीं बोलना कि भरोसा नहीं है, ये बोलना है कि हाँ भाई बहुत भरोसा है। ये वही अगेन वर्ड अच्छा नहीं लगता, बट ये है कि ये जो थॉट होते हैं चालाक जो लोग होते हैं ना उनके दिमाग में आता है। चालाक लोग ही इस थॉट के साथ वर्क करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। इस एनर्जी के साथ सिर्फ मैं एक चीज़ आपको गाइड करूँगी कि भाई आप पहली चीज़ तो अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो तो बंद कर दो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, आप खुद भी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस करो। अगर आपने इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है तो अपने काम को, अपने सपनों को, अपनी लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एनर्जी को देख करके सिर्फ मैं आपको यही गाइडेंस दे सकती हूँ कि आप जो है अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचिए, फिर इनके बारे में सोचिए। अगर आपको अपनी लाइफ से थोड़ा टाइम मिलता है, फुर्सत मिलती है, तो इनको टाइम दीजिए। अदरवाइज़ अपनी लाइफ में बिज़ी रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहोगे, ये बंदा या बंदी भी आपके साथ सही रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर जो है इन्वेस्ट करने की सोचोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालोगे, बहुत इसके पीछे पीछे भागोगे, ये उतना आपको भगाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखो कि इसके पीछे ज़्यादा मत भागो। ठीक है, इसके पीछे ज़्यादा भागना आपको हर्ट कर सकता है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि इनके पीछे ज़्यादा नहीं भागना। ज़्यादा पीछे भागना अच्छी बात नहीं है, किसी के भी पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए इंसान को। चलिए कुछ और एनर्जीज देखते हैं। यहाँ से ना बाबा की मैसेज लूँगी मैं आपके लिए। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, ड्रीम, यहाँ पर है ट्रस्ट। 2-3 मैसेजेस हैं अगेन। यहाँ पर बाबा पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका कहीं मन नहीं लगता, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो भाई थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। नेचर के साथ, नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे एनिमल्स के लिए कुछ करते रहो। ठीक है,
तो भी आपका मन अच्छा रहेगा और मन लगा रहेगा। थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आपको काफ़ी नेचर सबसे अच्छी हीलिंग देता है। तो शाम के टाइम निकलो, उड़ते हुए पक्षियों को देखो, पंछियों को दाना डालना शुरू करो, अपने घर में डालना शुरू कर दो। अगर टेरेस वगैरह है तो दाना डाल दो, पानी रख दो, देखो उनको दाना खाते हुए, उड़ते हुए। डॉग्स के लिए कुछ कर दो, उनको जब आप उनके लिए करोगे ना तो आप खुद देखना कितना सुकून मिलता है। और जो करते हैं उनको पता है कि इसमें बहुत सुकून मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो रोज़ रात को ना रिक्वेस्ट करके सो। जिनको भी आप मानते हो ना, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उनसे रोज़ रिक्वेस्ट करके सो कि आप मुझे सपने में आकर के मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। ये कह करके आप रोज़ सोया करो, एक दिन आपको ज़रूर जवाब मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि बाबा यहाँ पर कहना चाहते कि भाई अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, किसी इंसान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। भागना है तो अपने सपनों के पीछे भागो। ठीक है। और भगवान पे भरोसा रखो, आपके सपने पूरे होंगे। और जब आप अपने खुद के लिए किसी चीज़ के पीछे भागोगे ना, जैसे कि मतलब आप अपने सपनों के लिए भागोगे ना, तो जो चीज़ें आपकी नहीं है ना वो भी आपके, जैसे कि ये जो पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये बेशक आपके पीछे आएंगे, बट आपको ज़रूरत है पहले खुद के ऊपर ध्यान देने की, अपने सपनों के पीछे भागने की। आप जितना इनके पीछे भागोगे आपको उतना भगाएंगे, और जितना आप अपने सपनों के पीछे भागोगे ये उतना आपके पीछे आएंगे। तब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है। भरोसा रखोगे, ट्रस्ट रखोगे खुद के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, तो एक दिन लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, लाइफ की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। बट अगर आपको भरोसा ही नहीं होगा तो फिर कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि भरोसा करो। ठीक है। अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर। मन नहीं लगता, लो एनर्जी बार बार होती है, जाओ नेचर में, थोड़ा सा वक्त गुजारो। नेचर सबसे अच्छा है। अगर कुछ नहीं है, आप रात को सोते टाइम ना आप यूट्यूब से जो है रिलैक्सिंग म्यूज़िक, रिलैक्सिंग साउंड आप सुन सकते हो। बहुत अच्छा नेचर से जुड़े आप, चिड़ियाँ जो है ना उनकी आवाज़ें आप सुन सकते हो। आप रेनी रिलैक्सिंग जो है साउंड सुन सकते हो, वो भी आपको काफ़ी रिलैक्स फील करवाएंगे। ओके। तो ये सारी चीज़ें नेचर से अगर आप वैसे जुड़ सकते हो वैसे जुड़ो। अगर आप जो है अपने गैजेट्स जो है हमारी लाइफ में उनके साथ उनके थ्रू अगर आप जुड़ सकते हो तो उनके थ्रू जुड़ो। सो जैसे आप जुड़ सकते हो वैसे जुड़ो। नेचर सबसे अच्छा है। अच्छा, नेचर की ना मैंने बहुत जगह ये भी देखी है, वीडियोस बड़ी सुंदर सुंदर आते हैं। अब वो चाहे एनिमेटेड हो या फिर वो हकीकत की रियल ब्यूटी हो, बट अगर आप उसको भी देखोगे ना तो वो भी आपको सुकून देंगे, एक अलग दुनिया का एहसास करवाएंगे। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो, देखो ज़रा सर्च करो कि नेचर की ब्यूटी को देखो, वो हील करते हैं इंसान को। रोज़ शाम को सुबह अपने टेरेस पर चले जाओ, वहाँ थोड़ा टहल लो, पंछियों को देख लो, आसमान को देख लो, बहुत अच्छा फील होगा आपको। और आप किसी पार्क में जा सकते हो, आप किसी गार्डन में जा सकते हो, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखो। हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, अच्छा लगेगा। ओके। सो ये चीज़ें करो। अपने आप को हील करने के लिए कोई हमें बैठे बिठाए हील नहीं करेगा, हमें कोशिश करनी पड़ती है, हमें एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, हमें स्टेप्स लेने पड़ते, तब जा कर के हम हील होते हैं। ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।